तो आज हम बात करेंगे ज़कात एंड रेट ऑफ ज़कात से मुतल्लिक एक प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए, अगर आप 3 लाख रुपए मालियत का अगर आपके पास सिल्वर हो तो उसके ऊपर कितने परसेंट ज़कात बनती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जी कि रेट ऑफ ज़कात कितना है। रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात बनता है, रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। ठीक है, 2.5%। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सिंपली है कि आ, हर वो 100 रुपीज़, हर 100 रुपीज़ के अगेंस्ट आप 2.5 रुपीज़ देंगे। हर 100 के अगेंस्ट आप 2.5 रुपीज़ देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ज़कात अगर आप 3 लाख के ऊपर चेक करना चाह रहे हैं, 3 लाख के ऊपर ज़कात चेक करना चाह रहे हैं, तो वो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप रेशियो प्रोपोर्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट और यहाँ पे लिख सकते हैं ज़कात। ठीक है, ज़कात 2.5% का क्या मतलब है? अगर आपके पास 100 रुपया होगा तो उसके ऊपर आप 2.5 रुपये ज़कात देंगे, यानी 2.5 रुपये ज़कात होगी। अगर आपके पास अमाउंट जो है वो इन रुपीज़ है। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो 3 लाख रुपए जो है वो पैसे होंगे तो उसके ऊपर कितनी ज़कात बनेगी? आप सपोज कर लें कि वो ज़कात जो बनेगी वो एक्स है, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। डायरेक्ट रिलेशन है मतलब अगर एक 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 अगर लेट से 100 रुपीज़ थे, 100 से अगर आपका 3 लाख रुपए हुए तो अगर इंक्रीज आया तो डेफिनेटली ज़कात के अंदर भी इंक्रीज आएगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है। ठीक है, अगर एक यूनिट इंक्रीज करती है दूसरी भी इंक्रीज करती है, तो बेसिकली आप क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, बिल्कुल एक चाइल्डिश, आई मीन बच्चों वाले वे से हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 3 लाख, ठीक है, ज़रब कर देंगे 2.5 के साथ। अब जो एक्स 100 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 100, और इसी तरह से 100 डिवाइड 100, यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ऑन ए कैलकुलेटर। यहाँ से हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। लेट्स से दिस इज माय कैलकुलेटर। चलो इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो कैलकुलेशन हमने क्या करनी है? कैलकुलेशन हमने करनी है जी 3 लाख, 3 लाख ज़रब 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़ जो है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रुपीज़ 7,500 जो है वो हमें ज़कात देनी पड़ेगी, या सालाना ज़कात होगी, सालाना। ठीक है, अब सबसे पहले न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ये देखा जाता है जी कि आपके पास जो है क्या इतने मालियत की जो है इतने मालियत का सोना या चांदी आपके पास मौजूद है, या उतनी रकम मौजूद है जिसके ऊपर जो है वो ज़कात जायज़ है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ज़कात एंड रेट ऑफ ज़कात के ऊपर जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है उसको देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हमारे पास, यानी ज़कात कब वाजिब होगी आपके ऊपर। ठीक है, उस चीज़ को देखने के लिए आप ज़कात एंड रेट ऑफ ज़कात का वीडियो देखें, लेकिन अदरवाइज अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वन ऑफ द मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है कि आप सिंपली आप जो है वो लट से हम कहते हैं जी कि 3 लाख रुपए के ऊपर, 3 लाख रुपए के ऊपर हम ज़कात को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मुझे पता जी कि अगर 2.5 रुपीज़ ज़कात देनी पड़ रही है हर 100 रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, 2.5 रुपीज़ ज़कात देनी पड़ रही है हर 100 रुपीज़ के ऊपर। अब इसमें देखिए कितने हंड्रेड्स आते हैं, इसमें कितने हंड्रेड्स आते हैं, इसमें कितने हंड्रेड्स आते हैं, इसमें 300। अगर मैं इसको लिखूं 300 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये एक ही बात है। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, हाँ एग्जैक्टली 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास यानी 3000 जो है वो 100 आते हैं इसमें। तो अगर एक 100 के ऊपर 2.5 है तो 3000 100 के ऊपर कितनी हो जाएगी? 3000 ज़रब 2.5। ठीक है, 2.5। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास फिर भी वही आंसर आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3000 ज़रब 2.5, तो अगर आप इसको देखें तो ये भी आपके पास 7,500 रुपया ज़कात आ गई, 7,500 रुपया ज़कात आ गई। या अदर वे अराउंड ये भी हो सकता है कि आप जो है वो स्ट्रेट अवे जो रेट ऑफ ज़कात होता है
उससे मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, ठीक है, जितनी भी अमाउंट होती है, ठीक है। तो ज़कात इज इक्वल टू आ जाएगी, ज़कात इज इक्वल टू आ जाएगी स्ट्रेट अवे, ठीक है, वो आ जाएगी 2.5% ऑफ कितना, 3 लाख, ऑफ 3 लाख, 2.5%, 3 लाख का। अब परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में भी आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, ₹7,500। अब इसके ऊपर जो है हमें ज़कात पे करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।